गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका जोशी आर्म इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने कल तुलसीदास जी के जीवन के बारे में पढ़ा था। तुलसीदास जी का नाम, उनके माता का नाम, ये सारी जो हमें इनके बारे में जानकारी प्रदान की थी। आज हम तुलसीदास जी के पदों को पढ़ेंगे क्योंकि इस पाठ में 3 लोगों का, तो आज तुलसीदास जी के जो पद हैं अर्थात जो दोहे हैं वो हम उनका अध्ययन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो दोहा है उसमें क्या बताया गया है? पहले दोहे में उन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति हमेशा काम, क्रोध, नशा, लालच और ग्रस्त आश्रम में लगा रहता है, वो व्यक्ति किस प्रकार से राम को प्राप्त करेगा, अर्थात वो व्यक्ति कभी भी राम को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये इसका हिंदी अनुवाद है। आज हम उसको वैसे पूरा अध्ययन करेंगे। देखो, काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रासत दुख रूप, ते कीमी जान रघुपति, मूढ़ भरे भव कूप, तुलसी मूढ़ भरे भव कूप। काम वासना, क्रोध गुस्सा करना, मद का मतलब घमंड करना, मद का मतलब घमंड करना, और काम वासना क्रोध गुस्सा करना, लालच करना, रत का मतलब लगा हुआ है, गृहस्थ सुख अर्थात पारिवारिक सुख, परिवार के सुख, इनमें सब में ये लगा हुआ है। ते का मतलब वे किस प्रकार से जानेंगे रघुपति यानी राम को, अर्थात जो व्यक्ति इनमें लगा रहता है वो किस प्रकार से भगवान राम के दर्शन करता है। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, पड़ा रहता है। भव का अर्थ होता है संसार, और कूप का अर्थ होता है कुआं, अर्थात वो व्यक्ति हमेशा मूर्ख बनकर इस संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है, अर्थात उसका कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भला नहीं होता है। तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति हमेशा इस संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। आगे इसी कर्म में, कहिबे कहे रच रसना रची, सुनवे कहे की है काम, धरवे कहे चित सहित, परमार्थी सुजान, तुलसी परमार्थी सुजान। यहाँ पर अपनी जितनी भी इंद्रियां अर्थात अपनी 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की सार्थकता के बारे में बताया गया है कि ये इंद्रियां कब सार्थक है। जैसे कहने के लिए, कहिबे का मतलब कहने के लिए, रसना का अर्थ होता है जीभ, रची का मतलब भगवान ने बनाई है, सुनिवे का मतलब सुनने के लिए, कान, सुनने के लिए कान बनाए हैं, धरिवे का मतलब धारण करने के लिए, चित्त का मतलब हृदय, अर्थात अच्छी अच्छी बातों को धारण करने के लिए ईश्वर ने अच्छा हृदय दिया है। परंतु परमार्थी का मतलब दूसरों का भला करना, परमार्थी का मतलब दूसरों का भला, ये कभी सार्थक है जब हम इनका उपयोग दूसरों का भला करने में करेंगे। अच्छा तो हम कहेंगे, अच्छा ही हम सुनेंगे और अच्छी ही अच्छी बातों को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, तब ही हम इन इंद्रियों का सार्थक प्रयोग कर सकते हैं और तभी ये हमारे उपयोगी है। आगे उसी कर्म में अपन चलते हैं।
तुलसी भलो सुसंग ते, पोचह कुसंगति सोई। नाऊ किनरी पीर असी, लोक विलोक ही लोई। तुलसी लोक विलोक ही लोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति जो होता है अच्छी संगति से अच्छा बनेगा, बुरी संगति से बुरा बनेगा। जिस प्रकार से अर्थात भगवान ने एक ही मिट्टी से मनुष्य को बनाया है, परंतु वह अच्छे कर्मों से अच्छा बन जाता है और बुरे कर्मों से बुरा बन जाता है। जैसे एक लोहा जो होता है, उसी लोहे से तो नाव का मतलब जो व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। किन्नरी जो होती है वो होती है वीणा में लगाया जाने वाला, वीणा में लगाने के काम में आता है ये किन्नरी। और तीर का मतलब तीर होता है, और अशी जो होता है उसका मतलब शस्त्र। तो ये चीजें इसी लोहे से बनती है। तो ये तो अच्छी चीजें हैं और ये बुरी चीजें हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया, पर वो अपनी संगति से ही बुरी संगति से बुरा बन जाता है और अच्छी संगति से अच्छा बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे से अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, बुरे कार्य की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। ओके बच्चों, इन सबको अपनों कॉपी में उतारना है। और भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे के कर्म में इसी तुलसीदास जी के आगे दोहे पढ़ेंगे अपन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट मिल सके, और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।